अरे आवाज नहीं, आवाज मत यार, पावले हो क्या? धक्के दे रहे हो यार, चुप हो जाओ। अरे हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आपका स्वागत है। अब मौजूद हूं मैं बीकानेर वो धरना स्थल से, जो आज 10वां दिन भी महापड़ाव जारी रहा। दूसरी तरफ सरकार और अधिकारियों ने बिल्कुल भी बेरोजगारों की सुध नहीं ली, और जिन अधिकारियों से मिले, यानी कि डायरेक्टर से नीचे एक अधिकारी ने तो बेरोजगारों को यहां तक कह दिया, बताया यदि आपकी जान जाती है तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये पक्का है कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले चुनावों में बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग शिक्षक बनेंगे तो कहीं ना कहीं वोटिंग का काम भी ये शिक्षक करवाएंगे। इसके अलावा एक ही व्यक्ति से 10 लोग जुड़े होते हैं। ये 26,000 शिक्षकों का मामला है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है, 52 और अन्य बेरोजगारों ने आमरण अनशन की घोषणा की है। लेकिन इन अनशनकारियों की स्थिति को देखते हुए मैं हॉस्पिटल में देख के आया, एक को तो होश भी नहीं था। 52 के अलावा कमलेश प्रजापति हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन इन लोगों की जब मैंने तबीयत देखी, इन लोगों के आंखों में आंसू देखे दोस्तों, मेरे से भी रहा नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे आमरण अनशन के लिए मना किया था। पूर्व में 7 से 8 बार मैं आमरण अनशन कर चुका हूं, 2 बार आईसीयू में जा चुका, लेकिन फिर एक बार मैं आमरण अनशन पे इनके साथ बैठा हूं। मरेंगे तो 52 एक साथ मरेंगे, देखेंगे सरकार में कितनी ताकत है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के लिए हम लड़ रहे हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देखना है, कि ज्यादा से ज्यादा को शेयर करना है। और आज रात देखो, रात 9 बज चुके हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में अभी भी बेरोजगार मौजूद है। ये भीड़ उन चयनित बेरोजगारों की है जो 10 दिन से महापड़ाव डाल रखे हैं। और एक आपको नजारा और दिखाया जाएगा बाद में, कि जो आज वो कहां पर वो सो रहे हैं, कहां वो पड़े हुए हैं, और वो चीजें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि अमित शाह जी 4 तारीख को यहां बीकानेर में आने वाले हैं। लेकिन राजस्थान का भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य आज सड़कों पे सो रहा है, मच्छरों में सो रहा है। आज इनकी स्थिति ऐसी है कि अभी 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, वो अनशनकारी नहीं थी, लेकिन उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उल्टी हो गई। लेकिन इसके अलावा किसी के साथ यदि कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार बीकानेर निदेशालय का निदेशक, वो सरकार होगी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी होगी, मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे। हम आपको पहले भी कहा था, हमारी लड़ाई है, यदि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया, हमारी बेरोजगारों की मांगे पूरी होती है तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे, अन्यथा खुला चैलेंज पहले भी दिया था, आगे भी देंगे। यदि आप हमारी मांगे पूरी करोगे तो आपका विरोध नहीं करेंगे, अन्यथा आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर आपकी हालत वो करेंगे जो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की हुई थी। हम किसी पार्टी विशेष के मतलब नहीं रखते, हम रखते हैं हमारा काम हो। ये तमाम वो युवा बेरोजगार 10 दिन से पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली, नहीं अधिकारियों ने सुध ली, केवल मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं मिला। हम प्रमुख 2 ही मांगे कर रहे थे कि जो अभी आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता लगने के बाद मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में बिजी हो जाएंगे। नहीं याद रहेगा कि कोई चयनित है बेरोजगार जो 26,000 थे। हम मांग करें कि चयनित 26,000 का जो फैसला कोर्ट में सुरक्षित है, सरकार प्रार्थना पत्र लगाए, कहे कि वो लोग अनशन पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका फैसला ओपन किया जाए और फैसला करवाकर 26,000 चयनित बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। इसके अलावा द्वितीय वरीयता सूची जारी की जाए। आज मैं निदेशक से मिला, निदेशक साहब ये कह रहे हैं कि द्वितीय सूची जारी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? जब 3500 लोग नहीं आए तो दूसरी सूची जारी कर दो, और जब ये सब लोग ज्वाइनिंग होने के बाद यदि और नहीं आएगा तो तीसरी सूची जारी कर दो। जारी कर सकते हो। इसके अलावा 2016 की इन्होंने वादा किया था, वो अधूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, जिन बेरोजगारों की कहानी नहीं है। अभी मेरे पास एक कॉल जयपुर से भी आया था, तकनीकी सहायक के 2000 बेरोजगार जयपुर में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, क्योंकि घपला हुआ है, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ग्रुपों में चल रही है, यानी कि सौदा हुआ है और सारे के सारे अधिकारी बिक गए हैं। वो इसलिए बिक गए, मैं तथ्य के साथ आरोप लगा सकता हूं। उनके खिलाफ ज्योतिनगर थाने में 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ पेपर लीक प्रकरण में, और उन्हीं को ठेका दे दिया गया। इसमें मंत्री भी इन्वॉल्व है और अधिकारी भी इन्वॉल्व है, और उन बेरोजगारों को मारा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं बीकानेर से आने के बाद मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन पहले यहाँ ये लड़ाई फतेह करनी है, क्योंकि ये भी 26,000 परिवारों के भविष्य का सवाल है। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। मुझे ये पता है हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, टेंट के अंदर कर रहे हैं, अनुमति लेके कर रहे हैं, अनुशासन में कर रहे हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता। हमने अभी भी ये कह रहे हैं, इस वीडियो को चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय से देखा जा रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय से देखा जा रहा हो, चाहे उनका कोई नुमाइंदा हो, उनसे निवेदन है, यदि किसी बेरोजगार के साथ अनहोनी हो गई
तो राजस्थान में आपकी पार्टी के साथ इतनी बड़ी अनहोनी होगी, आप जिंदगी में नहीं सोच पाओगे। राजस्थान के युवा बेरोजगार जाग चुके हैं। ये लोग वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो अपने हकों के लिए सड़कों पे पड़े हुए हैं। और ज्यादा आप जानना चाहो तो उनसे मैं रूबरू कराऊंगा आपको, उनके आक्रोश का और उनकी पीड़ा का आपको पता लग जाएगा। मैं रूबरू कराना चाहूंगा। हाँ जी, आप अनशन पे बैठे हो, तो आपको अनशन पे बैठने की क्यों आवश्यकता पड़ी? सर मेरे को पता है मेरे घर वाले कैसे हैं, उन्होंने कहाँ से कर्जा लेकर मेरे को पढ़ाया है, और आज वो और जो 26,000 जो चयनित बेरोजगार हैं उनके घर वाले सभी खून के आंसू रो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि या तो वो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे, वरना हम जैसे सड़कों पर हैं वैसा ही हाल मुख्यमंत्री जी का होगा। देखा आपने, ये अनशन पे बैठने के बाद इनकी पीड़ा, उनका आक्रोश एक अभ्यर्थी के देखा, अब भी काफी लोग हैं। ये कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जयपुर से हूँ। ये जयपुर जिले से है जी। आप? हाँ, गणपत पातलिया बाड़मेर से। मैं तो बस सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, और हमारा जो कोर्ट में मामला लंबित है उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल के नियुक्ति दे। नहीं तो ये 26,000 नहीं है, 26 लाख के बराबर है, और सरकार को इसी चौराहे पे ला के खड़ी कर देंगे। ये देख लीजिए, बाड़मेर से, वो जयपुर से या बाड़मेर से, अलग जिले के एक व्यक्ति कई लोगों को प्रभावित करता है। ये आवाज राजस्थान के तमाम युवा बेरोजगारों के पास जा रही है। मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, पिछला प्रोग्राम किया, 35,000 लोगों ने फेसबुक लाइक, मेरी फेसबुक वॉल पे देखा। इसके अलावा करीब 60 से 70,000 लोगों ने यूट्यूब चैनलों पे देखा। 1 लाख का मतलब वो कई अपने साथियों को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं यहीं से आपकी वोटों की कटिंग स्टार्ट होना हो गया है। ये लोग आपसे नौकरी मांग रहे हैं, आपसे गुहार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। एक भी शब्द आने के बाद आपके खिलाफ नहीं बोले। आज ये मजबूर है, फिर आप क्यों नहीं सुन रहे? आप गौरव यात्रा निकाल रहे हो, लेकिन किस बात की गौरव? जो गौरव है वो सड़कों पे पड़ा है। ये राजस्थान का गौरव है जो सड़कों पे है, वो यात्रा गौरव नहीं है। अभी समय है, आपको जागना होगा। मैं इसी कड़ी में, आप कहाँ से हो भाई जी? मैं सीकर जिले से हूँ। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि 26,000 जो बेरोजगार है उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। यदि 26,000 को नियुक्ति नहीं दी जाती है तो सरकार ने जो 5 साल लगाए हैं उसको गिराने में हमें 5 घंटे भी नहीं लगेंगे। ये देख लीजिए, ये इनका आक्रोश है। ये सीकर जिले से है। हर जिले के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है जो अपनी पीड़ा रख रहे। ये खुला चैलेंज नहीं दे रहे, ये विरोध भी नहीं कर रहे। ये कह रहे काम नहीं करोगे तो, काम करोगे तो इनका आक्रोश नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका विरोध भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी समय है, बात सुधर सकती है, बात बन सकती है, और विरोध खत्म हो सकता है, और इनका भविष्य बन सकता है। इसे आप जी? जी, मैं गणपत लाल स्वाल भिलवाड़ा जिले से हूँ। हमारा काम, राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी वो काम हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग बाकी, अगर वो सरकार उसको भी पूरा करवा देती है तो हम बिल्कुल सरकार के पक्ष में हैं, और अगर ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं करवाते तो हम बिल्कुल उनके पक्ष में जाएंगे। जी, ये भीलवाड़ा जिले से। इसके अलावा हाँ जी जी, मैं उदयलाल बारेट चित्तौड़गढ़ से हूँ। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलवाए, नहीं तो हमारा संगठन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 10 दिन से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे हैं, और आज हमारे अनशनकारियों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस कारण ये आंदोलन और तेज हो जाएगा। तो यही हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं, हमें सरकार द्वारा एक एप्लीकेशन लगा करके हमारे जो कोर्ट का जो फैसला है उसको आउट करवाया जाए, और आउट करवाने के बाद जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर है, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग दिलवाई जाए। हाँ जी, आप कहाँ से हो और आपको अनशन पे बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भैया मैं भरतपुर से हूँ, मेरा नाम शुभम चौधरी है, और अनशन पे बैठने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने अपना फर्ज, अपना जो भी कर्तव्य था, अपना दायित्व निभाया, और पहले भी सरकार के लिए हमने काफ़ी कुछ किया है। लेकिन सरकार है कि जो कि बिल्कुल संज्ञान में ही नहीं ले रही है। हम इतने दिनों से पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए आप कितने लोग हैं यहाँ, रात को भी कम 500-600 से कम नहीं होते हैं, और दिन में तो जिसमें संख्या आप देख ही सकते हो क्या होता है। तो इतने लोगों के भविष्य को खराब कर रही है सरकार। आप देख सकते हैं, अगर जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो आगामी चुनावों में परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये भरतपुर जिले से। अभी हमारे बीच में मस्तराम जी जुड़े हैं, आप क्या कह रहे थे बताइए, आ जाइए आगे। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज 17 तारीख से हम सभी लोग यहाँ पड़े हैं, भूखे प्यासे, बेरोजगार तो पहले ही है, लेकिन ये तो है वो स्थिति हो रही है कि फोड़े के ऊपर फुंसी, यानी पहले ही कर्जा था और आज और कर्जा, मजबूर होके कर्जा कर रहे हैं, और अब ऑप्शन ही क्या है, पैसे भी ख़त्म हो गए तो अनशन ही एक वो है। और मरते दम तक ये मेरे साथी है जो
अनशन पर बैठ रहे हैं, आए दिन आईसीयू में 2-2 दिन आईसीयू में रह करके आ रहे हैं। लेकिन ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि मर तो वैसे भी गए, आज हम रोड पर वैसे भी आ गए, 10 दिन से रोड पर ही पड़े हैं। शायद एक शिक्षक का इस देश में जो प्रत्येक नागरिक जो है, प्रत्येक अधिकारी उस शिक्षक की वजह से पहुंचा है। आज वो थोड़ा सा ये नहीं सोच रहे। जब अब्दुल कलाम जी का जब सम्मान हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि जो प्राइमरी में टीचर मुझे पढ़ाए थे उनको आप जो फ्लाइट से यहाँ लेकर के आना, तो कलेक्टर भी गार्ड के रूप में वहाँ पहुँच गया था। और आज वो शिक्षक भी हमारी ड्यूटी इलेक्शनों में लगती है, उसका परिचय हम कुछ ही समय में फिर दे देंगे, वक्त सभी का आता है। शायद नेटवर्क इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आगे, हाँ जी। मैं शैतान विष्णु साचौर जालौर से हूँ। मेरी एक ही मांग है कि जो पहले भी हम सरकार के साथ थे, अभी भी सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारी 2 मांग हैं वो जल्द से जल्द 5 अक्टूबर से पहले पूरी कर दे। हम 27,000 × 10 कर दो। जितने भी कैंडिडेट हैं सब आपके साथ हैं, वोट से पूर्ण बहुमत देंगे, नहीं तो फिर आपको पता ही है आपके साथ क्या होने वाला है। हर व्यक्ति की पीड़ा आप देख रहे हो। आप में और कोई बात रखना चाह रहा है अपनी? जी बताइए, बोलिए, आ जाइए, आ जाइए। मैं जय सिंह बैरवा सवाई माधोपुर से हूँ। सबसे पहले जब हमको लगा कि वसुंधरा राजे सरकार ने भर्ती निकाली, बहुत जल्दी पूरी करी, हमें बड़ा जोश और उत्साह था। अब ये हमें लगने लग गया कि 5 अक्टूबर को लगभग आचार संहिता लगने वाली है और आज हमको नौकरी की राह में घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही, तो कहीं न कहीं से हमको ये महसूस हो रहा है कि सरकार की नौकरी देने की मानसिकता ही नहीं है। अगर सरकार की मानसिकता होती तो हम ये मान सकते। सरकार एक बात कह रही है कि भाई कोर्ट में भर्ती है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका तर्क मैं देना चाहूँ, कोर्ट में भर्ती है तो वो 3500 सीट जो खल रही है उस पर द्वितीय वरीयता सूची जारी की जाए। तो अगर इस पर भी आप ये काम नहीं कर रहे तो ये निश्चित और तर्क सहित बात है कि आपकी नौकरी देने की मानसिकता नहीं है। और ये अब आगामी चुनाव आ रहा, जिस प्रकार से हम रोडों पर घूम रहे, रात में रोडों पर सोना पड़ रहा, हो सकता है भविष्य में आपके साथ में भी ये हो। दोस्तों इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग इस मैदान में धरना स्थल पे नहीं आ सकते तो कम से कम शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, कम से कम इस सोशल मीडिया के आंदोलन को मजबूत तो आप बना सकते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप अलग अलग जिलों के देख लीजिए, अलग अलग जिलों के वो अभ्यर्थी अपनी पीड़ाओं को अवगत करा रहे हैं। अभी मेरे साथ, हाँ जी जी बोलिए। सर मैं बेरूलाल राव भीलवाड़ा से हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से ये कहना चाहता हूँ, हम आपके पहले भी साथ थे, तभी तो आप इतने बहुमत से 162 सीटें लेकर राजस्थान विधानसभा में अपना गुंजायमान किया था, और हम आगे भी आपके साथ रहेंगे यदि आप हमारे साथ हैं। आपने 26,000 की जो वैकेंसी निकाल कर हम पे जो बहुत बड़ा एक एहसान किया, उसको आगे तक पूर्ण करके आप करोगे तब हम आपके बहुत बुरा आभारी रहेंगे। हमेशा हम आपके साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे। यदि इस भर्ती के प्रति आप पूरा संज्ञान लेते हैं तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आगे भी हमेशा साथ रहेंगे। यदि आप उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ रहते हैं तो हम आपको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आगामी विधानसभा में हम आपको बहुत ही, मतलब 162 सीटें आई थी, इस बार हम 62 सीटें लायक नहीं रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। हाँ, इसके अलावा मैं आपको वो नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा। आप पीछे देखिए, नहीं उधर पीछे हो लीजिए, एक बार पीछे दिखाइए। पुलिस प्रशासन की गाड़ियां भी यहाँ घूम रही हैं, पुलिस के अधिकारी भी आ रहे हैं। आप देख लीजिए, सामने पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी है, बार बार वो चक्कर काटे। इसके अलावा आप इधर देख लीजिए, सभी साथी उधर रहिए। मेरे साथी को दिखाना चाहूंगा, ये देखो फुटपाथ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी धीरे धीरे दिखाइए। आप सब लोग पीछे रहिए, आप बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा। ये लोग फुटपाथ पे, आप देख लीजिए, ये लोग सब लोग फुटपाथ पे। ये बीकानेर, इधर आ जाइए, सब इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए सब। ये बीकानेर, ये फुटपाथ वो स्थिति है जहां वो सो रहे। अरे तुम लोग चल जाओ, वहां चल जाओ, आ जाओ। आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये निदेशक बीकानेर प्राथमिक का ये कार्यालय, ये देख लीजिए, ये बोर्ड देख लीजिए आप, ये बोर्ड देख लीजिए। और ये देखिए, ये साथी यहाँ सो रहे हैं, ये सड़कों पे पड़े हुए हैं, ये देख लीजिए आप। ये आपको वास्तविक स्थिति से मैं अवगत करा रहा हूँ। करीब 9:30 बजे बजने वाले हैं रात के। ये देख लीजिए, ये साथी सड़कों पे सोए हुए हैं। अब इसके अलावा आगे और दिखाना चाहूंगा, प्लीज इनको। ये अरे ये लोग कोई बात नहीं। आप पता है, नींद नहीं आई, मच्छरों में नींद आई। हम इनको ये दिखाने की कोशिश करें कि कैसे फुटपाथ पे बेरोजगार पड़े हुए, भारत का भविष्य पड़ा हुआ।
पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये भारत का भविष्य है और ये देख लो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, नहीं हिलेंगी। ये देख लीजिए, ये फुटपाथ पे सो रहे, ये बीकानेर निदेशालय के सामने का नजारा है। आप देख लीजिए। आप क्या कह रहे थे? रीट की जिंदगी हमें रोडों पर आना पड़ा। रीट बहुत परेशान होगी, 3 महीने हो गए रिजल्ट नहीं आया, कोर्ट में पड़ी है, क्या मामला, ऐसी बढ़ती जिंदगी कैसे गुजर रही है? ये देख लीजिए। आप क्या कहना चाह रहे थे? सरकार की गलत नीतियों और अधिकारियों के हमारे प्रति गलत रवैये के कारण आज हमको रोड पर पड़ना पड़ रहा है और हम कम से कम 12-13 दिन हो गए यहाँ पर। हमारी ना तो कोई सुध ले रहा है ना कोई हमसे पूछताछ कर रहा है, मच्छर काट रहे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से बिल्कुल हिलने वाले नहीं है। दोस्तों आप इन लोगों को देखा है, कुछ पब्लिक पीछे भी है, लेकिन इसके अलावा आप देख लीजिए वो नजारा मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये नजारा देखने के बाद, ये आगे कोई नहीं जाएगा, सब आगे कोई नहीं जाएगा। नजारा ये देखने के बाद, ये नजारा आप ये नजारा देखोगे, देखो कितनी पब्लिक है, ये लोग बैठे हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, ये नजारा मैं इन सभी साथियों से कहना चाहूंगा सब पीछे रहे, एक भी आगे नहीं आएगा। ये देखिए, ये नजारा, ये देखिए, ये नजारा वो है जो ये नजारा वो। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप सड़कों पे कैसे हो? आज सड़कों के रहने वाले हो, सड़कों पे क्यों आपको यहाँ सड़कों पे क्यों पड़ना पड़ रहा है, बताइए। ये सरकार की जो नीति है और जो कोर्ट के अंदर मामला सुरक्षित कर रखा है, हम अगर जज साहब भी अगर यहाँ से हमारी मांग को सुनते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द फैसला ओपन करे। आप कहाँ के रहने वाले हो? बाड़मेर से रहने वाला हूँ मैं, और बाड़मेर के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आके पहुँचे और हमारी मदद करे, जो मेरे दोस्त जो भी देख रहे हैं। दोस्तों ये फुटपाथ पे का नजारा है, आप देख लीजिए, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। आप देख लीजिए, ये बैठे पूरी करो, ये बहुत लंबा नजारा है। ये लंबा एक नहीं है, बहुत लंबा नजारा है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा वो टेंट में जाइए, पुलिस प्रशासन आया हुआ है, सभी से निवेदन है, पुलिस प्रशासन आया, सभी टेंट में जाइए, सभी से निवेदन है, यहाँ से सब लोग टेंट में जाइए। पुलिस प्रशासन आया, सब लोग एक मेरी बात सुन लीजिए, सब लोग जाओगे, सब लोग जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आपका अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, यह देख लीजिए, मेरे साथी को दिखाना चाहूंगा, कई गाड़ियां वीआईपी गाड़ियां निकल रही है, कोई एमएलए भी जा रहा है, इसमें एमएलए भी जा रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन इनकी नजर बेरोजगारों की तरफ नहीं है, कुर्सी की तरफ है। देख लीजिए, वीआईपी लोग आ रहे हैं। लेकिन मेरे साथी को दिखाना चाहूंगा, फुटपाथ दिखाए, बीकानेर निदेशालय का जो फुटपाथ है उसके बाहर संख्या देखिए, ये लगातार सड़कों पड़े हुए मच्छर खा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये 1 किलोमीटर तक। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? सर, जिस हिसाब से आज का जो शिक्षक है, जो गौरवपूर्ण जो पद है, उसकी ये हालत है, तो आने वाले समय पे ये सोचिए कि वो सरकार की क्या हालत करेगी अगर यहाँ से हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। दोस्तों आपको हर व्यक्ति की पीड़ा, उनका आक्रोश आपको दिख रहा है और इस कार्यक्रम को सब लोग देख रहे हैं। मैं भी अनशन पे हूँ, शायद कल शाम तक या परसों तक मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी, शायद मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उपेंद्र जी भाई साहब ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया यहाँ पे। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ पहले भी था, आगे भी रहूंगा। आपको वो दिखाना चाह रहा था, मैं आप लोगों को भेजा था ना, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को लगातार दिखा रहा हूँ। ये क्रम यही नहीं रुका फुटपाथ का, मेरे साथी को दिखाए, ये आ गया, ये करीब 2 किलोमीटर में बेरोजगार फुटपाथ पे सो रहे, 2 किलोमीटर में फुटपाथ पे बेरोजगार सो रहे, 2 किलोमीटर। आप देख लीजिए, ये अलग अलग जिले के लोग आए, 2 किलोमीटर में बेरोजगार सड़कों पे सो रहे और आज इनको सड़कों पे सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी, रीट का चयनित अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को देख रहा है तो कल पूछे, ये अभ्यर्थी अलग अलग जिले से आए हुए हैं और आज ये फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 2 किलोमीटर तक फुटपाथ पे बेरोजगार सो रहे हैं और ये भारत का भविष्य है, राष्ट्र का निर्माता है वो शिक्षक, जो आज सड़कों पे सोना पड़ रहा है। अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी है, देख लीजिए, ये लाइन 2 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर की लाइन है, 2 किलोमीटर की, आपको दिखाया जाएगा, 2 किलोमीटर की लाइन है, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और आज ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, देखो सड़कों पे पड़े हुए। जी आप कहाँ से हो? बोलिए। सर, मैं भीलवाड़ा से हूँ और आज हमारी मांगों के कारण हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए 52 जने थे, इसलिए मैं प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारी मांगे मान ली जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी मांगे मान ली जाए, नियुक्ति दे दी जाए हमें और द्वितीय वरीयता सूची जारी कर दी जाए। दोस्तों आप देखो, ये आपको वो नजारा दिखा रहा हूं बीकानेर निदेशालय के सामने का, और कितनी संख्या में ये फुटपाथ है, सड़क है, वहां मच्छरों में सोए हुए हैं और इन लोगों की पीड़ा देखिए, आज ये सड़कों पे पड़ने के लिए मजबूर।
आप कहाँ से आए हो और आप सड़कों पे क्यों? सर मैं जालोर से आया हूँ और हम जालोर से बहुत संख्या में आए हैं यहाँ पर। और मेरा नाम दिनेश कुमार रेबारी है। और हम सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम इस सड़कों पर इस फुटपाथ पे सोए हुए, सरकार हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करे। ये देख लो, ये फुटपाथ पे सो रहे हैं और जालोर से आए हुए, जालोर से आए। हाँ जैसे सर हम जैसलमेर से आए हैं, कम से कम 15-20 बंदे हैं जो 3 दिन से यहाँ परेशान हो रहे हैं और कोई भी यहाँ सरकारी आदमी या निदेशालय से नहीं पहुँच रहा है, नहीं कि गवर्नमेंट का प्रतिनिधि पहुँच रहा है। बहुत ही बेरोजगार दुखी हो रहे हैं और उपेंद्र जी हमारा संघर्ष कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उपेंद्र जी को और हमारे सभी युवा साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी तब तक हम यहीं जुटे रहेंगे। देखो दोस्तों, हर जिले से व्यक्ति आए, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, हर जिले से, अलग अलग जिलों से ये लोग आए। ये मौजूद है, ये फुटपाथ के ऊपर मौजूद है और इन मच्छरों में रुके हुए हैं। और इस वीडियो को जो जितने अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी देख रहे हैं, आपको साथ देने के लिए आना होगा। आज फुटपाथ में पड़े हुए हैं राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र के जो शिक्षक वो है, भविष्य यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी आपको दिखाया जाए, ये एक फुटपाथ था, दूसरे फुटपाथ पे आपको दिखाया जाएगा कि अभी तक बेरोजगार टेंट के अलावा फुटपाथों पे सोए हुए हैं। यहाँ से वो मेरा साथी, उसको दिखाए, उधर है। इसके अलावा ये यहां से ये देखिए हाँ जी सर। साथियों संघर्ष नहीं, अब रण होगा, रण भी बड़ा भीषण होगा। अभी घर से निकल जाओ क्योंकि आचार संहिता में बहुत कम टाइम है और अभी भी आप घर से निकलोगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये वैकेंसी आपके हाथों में से निकल जाएगी और आप घर पे छटपटाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम 17 तारीख से यहाँ पे डटे हुए हैं अपने लिए, आप सबके लिए। तो आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और सरकार से हाथ जोड़ के विनती कि हमारी मांगे माने। अगर आप अब नहीं आए तो कभी नहीं आना। हम सरकार के साथ आप लगातार देख रहे होंगे फुटपाथ पे वो लोग, भारत का भविष्य, भारत का शिक्षक आज फुटपाथ पे पड़ा हुआ है। आज 53 लोग आमरण अनशन पे पड़े हुए। ये देख लीजिए, एक नजारा आपको और दिखा रहा हूँ। एक फुटपाथ आप लोगों को दिखाया गया है, दूसरा आप देख लीजिए, ये फुटपाथ पे ये लोग मच्छरों में सोए हुए हैं। आप देख लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्रधानमंत्री जी को टैग करना, मुख्यमंत्री जी को टैग करना, उसको पता चले कि भारत का भविष्य कहाँ सो रहा है। बीकानेर निदेशालय के सामने फुटपाथ पे सो रहे हैं, मच्छरों में सो रहे हैं, गर्मी में सो रहे हैं। ये देख लीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हमारी दो ही मांगे है। द्वितीय वरीयता सूची जारी की जाए और 26,000 को जल्दी से जल्दी नियुक्ति जाए। और ये जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बीकानेर पूछे। हमारे को एकजुट हो गए, सबको लड़ना पड़ेगा जी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये देखिए, ये लगातार आप देख लीजिए, फुटपाथ पूरा भरा हुआ है। हाँ, ये मेरे साथी, मैं एक शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। मैं इस व्यक्ति को आपके सामने मैं सैल्यूट करता हूँ। ये व्यक्ति वो है राहुल चौहान, जिसके माता पिता का सर्वनाश हो गया था, जिनका श्राद्ध था। कल उनका श्राद्ध था, लेकिन उन्होंने 10 दिन पहले उनका श्राद्ध बनाया और यहाँ आकर इस लड़ाई में शामिल है। इनके रिश्तेदार, इनके परिवार सब कह रहे हैं कि आपके माता पिता का स्वर्गवास का श्राद्ध है, लेकिन आप कहाँ हो? इन्होंने कहा कि मैं नहीं, ये 26,000 उन माता पिताओं के सपनों की बात है। मैं उस दिन सच्चा श्राद्ध उस दिन बनाऊंगा जिस दिन मुझे नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि इनके पिताजी ट्रेलर के रूप में काम करके और इनको पढ़ाया लिखाया, इनको नियुक्ति, इनको मेरिट में लाने योग्य बनाया और उनका सपना था कि मेरा बेटा नौकरी करे, शिक्षक बने। लेकिन आज उनका सपना पूरा करने के लिए ये राहुल चौहान आज बीकानेर निदेशालय के सामने फुटपाथ पर मौजूद है। वो आप लोगों को एक संदेश देना चाह रहा है। मैं हम सभी बेरोजगारों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हालात हैं, ये तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई नेता हमारी नज़रों से और हमारे दिल से उतर जाएंगे। आज जिस तरह से हमें रोड पे पड़ना पड़ रहा है, सारी रात मच्छरों की वजह से नींद नहीं निकालते हैं, कोई पूछने तक नहीं आता हमसे कि आप कैसे पड़े हो, किस हालात में हो, आपका क्या हो रहा है। तो यही हमारे दिल में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, हमारे मन में, और यह आक्रोश एक दिन जरूर फूटेगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी शॉर्ट में बहुत अच्छी बात बताई। जब आक्रोश फूटेगा तो कई लोगों का सुपड़ा साफ भी होगा, लेकिन अभी समय है। सब लोग कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, हमारी मांगे पूरी कर दो, आपका विरोध नहीं करेंगे। हाँ, ये साथियों का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। अभी ये तमाम वो लोग हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं और ये फुटपाथ पे, ये फुटपाथ है, ये बीकानेर निदेशालय का वो फुटपाथ है
जिसके ऊपर ये रात गुजारने का काम कर रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, फिर भी ये लोग डटे हुए हैं, फिर भी ये लोग डटे हुए। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ से हो? नमस्कार, मैं विनोद जाट फ्रॉम टोंक से। जब इन लोगों ने वैकेंसी निकाली, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए, जो स्कूल वगैरह तक अलॉट करवा दी, ये ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? यही देखना चाहते हैं कि यहाँ पे भाई रोडों पे सोए ये शिक्षक। 26,000 शिक्षक है, 26,000 स्कूलों में जाएंगे और 26,000 बच्चों को भविष्य बनाएंगे लोग। थैंक यू। दोस्तों, ये टोंक जिले से, हर जिले से वो अभ्यर्थी है, यहाँ मौजूद है, लेकिन आज इनको फुटपाथ पे क्यों सोने के लिए मजबूर है? इस वीडियो को यदि कोई राष्ट्रीय चैनल देख रहा हो या राष्ट्रीय कोई नेता देख रहा हो तो इस मांग को जरूर उठाए कि राजस्थान का भविष्य सड़कों पर है, फुटपाथ पर है। ये अनशनकारी है। जो 53 लोग थे, इसमें 2 अनशनकारी है, ये मौजूद है, ये 2 अनशनकारी मौजूद है। ये ओपीजी जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं आंदोलन में, ओपीजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये भी कुछ बात रखना चाह रहे। उपेन भाई, जब हम सबसे पहले यहाँ आए थे ना, हमारे पोस्टर पे एक नारा था, सरकार हमारा साथ दे, हम सरकार के साथ में है। लेकिन 12 दिनों में हमारी ये सोच हो चुकी है कि अब साथ दे ना दे, लेकिन हम साथ नहीं देंगे। मैं 26,000 जो घर बैठे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाई घर बैठे क्या कर लोगे? अरे यहाँ आओ, लड़ो यार। इन भाइयों को देखो, आपके लिए कोई बंदा रो रहा है, 8 दिन से अनशन पे बैठा है। उपेन भाई खुद, जिनके बहुत किडनी प्रॉब्लम, वो अनशन पे बैठ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या आखिर आप लोगों को? एक दिन आ जाओ, आप 26,000 का आधे आ जाओ, 12,000 आ जाओ, अपना काम हो जाएगा। कब तक आप घर पे बैठे रहोगे? एक बार घर से बाहर निकलो। अभी कुछ हुआ नहीं है, आचार संहिता दूर है। एक बार एक गलती कर दो बीकानेर आने की, जिनकी ओर बोलोगे कि हमने बहुत अच्छी गलती की है, एक गलती करके आ जाओ। दोस्तों, बहुत अच्छी बात बताई। और लगातार एक मजबूत इस संगठन के कार्यकर्ता एक परिवार के सदस्य बनकर सब लोगों को संभाल रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इस व्यक्ति को भी मैं सैल्यूट करता हूं। आगे लगातार ये लोग अलग अलग जिलों से। हाँ जी जी, मैं बीकानेर से जयतरूप स्वामी। हम ये सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम 26,000 बंदे हैं, हमारे एक घर में यदि 10 वोट है ना, तो 2,60,000 वोट है, पूरे के पूरे सरकार के पक्ष में दिलाएंगे यदि सरकार हमें ज्वाइनिंग देती है तो। और ज्वाइनिंग यदि हमें नहीं मिली ना, तो देख लेना आगे हम हाल बहुत बुरा कर देंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर, हम मतलब हमने जब वोट दिए थे, कुछ आस लेकर गए थे। आज जो CM PM आपने माला डाल रखी है कि आप अनशन पे हो? अनशन पर हूँ मैं, और इसका जिम्मेदार हमारी सरकार है, जो हमने उच्च पदों पर बैठा है। हमारे देश की, हमारी टीचरों की, बच्चों के मान सम्मान के लिए आज वो खुद ऊंचे पदों पर बैठे हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से आज हम इस अनशनों पर और यहाँ सड़क पर पड़े हैं। आप देख सकते हो। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया, जो आप आज हमारी जो मतलब रोजगार ना देकर फालतू बातों में हमारा भटका दिया दिमाग, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम भी कौटिल्य के संतान है, हम भी कौटिल्य की तरह कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसी के बाद कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है, हमारी 2 ही मांगे हैं, हमारी मांगे मान लो, हम तुम्हारे साथ। धन्यवाद। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो विरोध कोई भी नहीं करेगा। इसी कड़ी में काफी लोग अलग अलग जिले, ये फुटपाथ है, मैंने कहा था कि 2 किलोमीटर तक ये फुटपाथ पर बेरोजगार सोए हैं, जो भारत का भविष्य है। ये देख ले। आप कहाँ से? ये दिव्यांग भाई हैं, ये जालोर से हैं, मुझे याद आ गया, जालोर से इन्होंने आते इंट्रोडक्शन दिया था। ये एक सामान्य व्यक्ति ने, दिव्यांग है, लेकिन इनका जज्बा और इनके इरादे इतने मजबूत हैं कि मैं दिव्यांग होते हुए भी, लेकिन इस आंदोलन में मैं आपके साथ हूं। और ये आज ये दिव्यांग भी सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर है। मैं इस आप बताइए एक बार। नियुक्ति दो, मुक्ति दो, हमें बस ये कह रहे हैं कि नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, इसके अलावा कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बोलने लायक सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा। आज इनकी पीड़ा यह है कि आज अपने दर्द को सहन करे या नियुक्ति नहीं मिलने के अधिकारियों की लापरवाही को दर्द को सहन करे। लगातार मेरे साथी कहूंगा वो दिखाते रहे, सबको पता चले कि बीकानेर में क्या हो रहा है, कितने भारत के शिक्षक जो भविष्य सड़कों पे पड़े। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देवनानी जी हैं वो आज तक कभी ये नहीं पूछ पाए कि उन लड़कों क्या हमें कोई संभाल नहीं रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। करीब 53 लोग यहाँ भूखे बैठे हुए हैं, कोई ये सोच नहीं रहा सरकार का आदमी आकर के कि कोई क्या हुआ है यहाँ, बस आते हैं और चले जाते हैं। अगर यही चलता रहा तो चुनाव, आने वाले चुनाव में ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ है आपके साथ। आप भी सड़कों पे आओगे एक दिन, और हमें जो आज ला रहे हो ना, तुम दुख पाओगे। ये इनकी असली पीड़ा है हमें। हाँ जी बताइए सर, हमारी गलती क्या है? हमने तैयारी करके इतने दिन से तैयारी की है, हमारी गलती क्या है?
मेहनत करके हम सफल हुए। आज ज्वाइनिंग नहीं दे रहे पिछले 3 महीने से। इसमें हमारी क्या गलती है? रोड पर पड़े मेरे भाई 6 अनशन पर बैठे हैं पिछले 8 दिन से। आज 53 बंदे और अनशन पर बैठे हमारी सुनने के लिए। न तो कोई आ रहा है न कोई हमारी सुन रहा है सर। कोई सुने ना सुने, उपेंद्र यादव आपके साथ है, मरते दम तक अनशन पे रहेगा, क्योंकि आपका प्यार और आपका मान सम्मान के साथ मैं हूं। आपकी पीड़ा मैं जरूर समझूंगा, लेकिन इस सरकार को पीड़ा समझाने के लिए लाइव प्रोग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करिए। लगातार आप देख रहे हो। हाँ, कमल जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर बाहर आ गए। कमल जी, आप एक और संदेश। मैं सभी नवचयनितों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो घर पे बैठे हैं ना, वो अब चेत जाओ। मैं आज 8 दिन से आमरण अनशन कर रहा हूँ, कल 9वां स्टार्ट होगा। अरे आपके लिए मरने की ठान रखी है, इस चयनितों को नौकरी दिलवाने की ठान रखी है। उपेंद्र भाई आमरण अनशन कर रहा है। उपेंद्र भाई खुद भी आज हमारे साथ 52 और लोगों के साथ आमरण अनशन पे बैठा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि सभी आए, हम सभी मिलके चयनितों को नियुक्ति दिलाएं तथा वेटिंग लिस्ट निकलवाएं। अगर सभी आ गए एक बार बीकानेर तो हम इस जंग को जीत जाएंगे। थैंक यू। और उपेंद्र भाई साहब बोले। दोस्तों, मैंने कई जगह बीच बीच में सैल्यूट बोला है। क्यों बोला है? वो स्पेशल इनके लिए बोला है। एक सैल्यूट इनके लिए भी, शानदार कार्य, और 8 दिन से आमरण अनशन पे है। यदि कोई भाई इनकी आंखों पे सोजन है, लगातार लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां से हमारे बीच में आ जाते हैं कि हमारा आंदोलन कमजोर ना पड़े, पूरा कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में हमारे ये साथ दे रहे हैं। यदि जो घर पे बैठे हैं उनसे निवेदन है कि इनकी पीड़ा को समझे, और ये सड़क आज जितनी खाली है वो बढ़ने का काम आप करें। घर से निकले। मुझे आशा है इस कार्यक्रम को देखने के बाद सैकड़ों क्या हजारों बेरोजगार बीकानेर में पूछेंगे, और पूछने के बाद हम लोगों की पूरी हेल्प करेंगे। अभी टेंट का दृश्य है, इसके अलावा ये दृश्य देख लीजिए, ये साथी कापी भी है, टेंट का दृश्य है। टेंट, इसके अलावा उधर दिखाइए, ये लोग पड़े हैं। ये आपको सब चीजें दिखाइए। एक मिनट। इसके अलावा दोस्तों इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे पता चले कि राजस्थान में बीकानेर निदेशालय के सामने भारत का भविष्य क्या कर रहा है। अभी मैं टेंट का नजारा और दिखाऊंगा। ये बाहर आपको फुटपाथ का नजारा दिखाया था, ये टेंट का वो नजारा है जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद है। अपने अपने मोबाइल जला लीजिए, हाथ खड़े कर लीजिए, अपने अपने मोबाइल को उजाला कर लीजिए, दिख जाएंगे सब। ये अपने अपने मोबाइल के ये देख लीजिए। राष्ट्रीय संडोला है, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो। दोस्तों, ये तमाम वो बेरोजगार है, आपको दिखाया करीब 2 किलोमीटर तक बीकानेर निदेशालय के सामने फुटपाथ पे वो चयनित बेरोजगार सोए हैं। इसके अलावा टेंट में ये बेरोजगार है। आप देख लीजिए बेरोजगारों की क्या स्थिति है। एक तरफ गौरव यात्रा, दूसरी तरफ बेरोजगारों का गौरव सड़कों पे, राजस्थान का गौरव सड़कों पर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मोदी जी को, वसुंधरा जी को, मंत्रियों को, सबको टैग करना है, और सब लोगों को घर से निकलना है और कर टेंट में पूछना है। मैं भी अनशन पर बैठ हूं दोस्तों, कल तक बोल लूंगा, परसों तक बोल लूंगा, फिर मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। और यदि आप लोग नहीं पूछे और यही तानाशाही नीति रही तो पता नहीं जिंदगी पर भी नहीं बोल पाए। लेकिन ये लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे। आप बोलना चाह रहे हो क्या? जी, मैं सरकार को 2 लाइनें बोलना चाह रहा हूँ। मेरा नाम प्रभुलाल सैन है और मैं बाड़मेर से हूँ। कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास भी मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधार कर हमारे इस आंदोलन को आगे से आगे बढ़ाए। आंधियाँ चलने लगी है, अब ज्वार को पैदा करो, आंधियाँ चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्र रण की भूमि, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। धन्यवाद। शानदार बोला। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने अध्ययन करते टाइम पे भी न जाने कितनी परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करा, और आज भी वो ये परिस्थितियाँ हमें देखने पड़ रही है कि हम रोड पे पड़े। क्यों सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? अगर सरकार इस भर्ती को पूरा नहीं कर सकती है तो क्यों भर्ती को निकाली? भर्ती नहीं निकालनी थी ताकि हम मानसिक रूप से भी पीड़ित नहीं होते। हम अभी इतने परेशान हो रहे कि हम, वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हम किसी प्रकार से, हमारा कहीं पे भी माइंड नहीं लग रहा है।
न और कोई दूसरी तैयारी करने की उगत उड़ रही है। हम मतलब रोड पे पड़े हैं बिल्कुल, और 10-12 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। सब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 5 अक्टूबर से इस भर्ती को पूरा कर दे, नहीं तो देख लेना क्या हाल होगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम को दिखाने और आयोजित करने का उद्देश्य यही था कि आपको पता चले बीकानेर में क्या हो रहा है और बेरोजगार कहाँ रात गुजार रहे हैं। इसके अलावा वो चयनित अभ्यर्थी घर नींद ले रहे हैं, उनसे निवेदन है कि यहाँ पूछे, इस लड़ाई में साथ दे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय से या मुख्यमंत्री से या कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मंत्री देख रहा हो तो कम से कम उनके दिल होगा, यदि उसके आत्मा होगी तो जरूर वो कांप जाएगी। ये दृश्य देखते हुए कि आज दिव्यांग भी मौजूद है, आज लड़के बेरोजगार चयनित सड़कों पे पड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था। इसके अलावा इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को टैग करना, जिससे पता चले या क्या हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आप भी बोलना चाह रहे थे जी? ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि यहाँ हज़ारों से ज़्यादा लोग हैं, 1000 से ज़्यादा लोग हैं रात को भी, तो सबका इसमें हो नहीं पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है उससे करवा देते हैं। हाँ नमस्कार, मैं अशोक जोधपुर से। और सरकार ने हमारे साथ वो स्थिति कर रखी है जैसे मंडप में बिठा दे और दुल्हन को बाहर ही नहीं लाए। 4 महीनों से ये हो रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं, कब तक इंतजार करेंगे? हमारे जैसे मेहमान ही चले गए, ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ दिया है सरकार ने। लेकिन हम भूलने वाले नहीं हैं। सरकार हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे और हमारी मांगे पूरी करें। थैंक यू। रात को भी एक बेरोजगार साथी दिखा रहा है, रीड शिक्षक भर्ती 2018 लेवल नवचयनित अभ्यर्थियों की का द्वितीय वरीयता सूची वालों का नियुक्ति दो, ये नियुक्ति दो या मुक्ति दो, 2 मांगों के लिए कह रहा है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों को कमेंट आते हैं कि पूरी करो। कुछ लोगों को कमेंट आते हैं कि सेकंड लेवल की द्वितीय वरीयता सूची आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों, हम प्रथम लेवल की वरीयता सूची के लिए मांग कर रहे हैं। यदि वो मांग पूरी होगी तो आपकी भी होगी। एक बार रास्ता तो खुले, आपका भी काम होगा। इसके अलावा कुछ कमेंट आ रहे हैं 2016 की वेटिंग का। आज मैं निदेशक साहब से मिला था, उन्होंने कहा कि जिन लोगों का रिसफल में नंबर आया है तो उनकी ज्वाइनिंग के बाद हम निकालेंगे। उन्होंने कहा है, अब सच का है या गलत का आप वो ट्राई कर लिए, मैंने आपकी बात रखी है। उन्होंने कहा उनकी ज्वाइनिंग के बाद हम वेटिंग निकालेंगे। इसके अलावा साइंस मैथ वाले मामले में मैं लगातार अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। नॉन टीएसपी के अलावा टीएसपी वालों के लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है और आपके लिए मैंने अवगत करवा दिया है कि 29 तारीख को सीनियर जो चीफ जस्टिस नहीं है, इसलिए मेंशन करवाया जाए। मैंने आप लोगों की बात पूछा दी है। लेकिन दोस्तों, मैं जयपुर के बीकानेर की बजाय जयपुर रहता तो पूरा सहयोग करता, लेकिन अभी पूरा सहयोग करूंगा। सुबह मैं फिर बात करूंगा, आपकी बात पूछाऊंगा। मुझे पता है कि यदि इस बेंच में, रफीक साहब की बेंच में होगी, जज साहब की बेंच में होगी, तो कहीं फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन चीफ जज साहब की बेंच में फिर लगे, इसके लिए मैं फिर निवेदन करूंगा, जिससे आप लोगों को भला हो सके। मुझे आपकी बात पता है, आपकी पीड़ा पता है, लेकिन अभी जिस युद्ध मैदान में है, ये युद्ध मैदान में 53 लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, सैकड़ों लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पड़े हुए हैं, और कुछ लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, कुछ लोग धर्मशालाओं में रुके हैं, कुछ लोग कहाँ रुके हैं। लेकिन ये बेरोजगारों की पीड़ा बीकानेर से मैं दिखाने की कोशिश की है। यदि वो चयनित अभ्यर्थी 26,000 में शामिल है, वो अभ्यर्थी अभी भी उसके दिल है, यदि उसमें खून बचा है तो घर से निकले, यहाँ बीकानेर पूछे। मैं खुद आमरण अनशन पे बैठा हूँ, मेरे साथ 52 लोग और बैठे हैं। कमलेश प्रजापत ऑलरेडी बैठा हुआ है। बीकानेर निदेशालय की कहानी आपको रूबरू करवाई है, हर व्यक्ति का आपको परिचय करवाया, कितने दुखी उनकी पीड़ा से आपको अवगत करवाया है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद भी आपकी आत्मा नहीं जागी, तो मैं नहीं समझता कि आप लोग भारत का भविष्य या राजस्थान का भविष्य उज्जवल बना पाओगे। आपको ज्यादा संख्या में पूछना है। इसके अलावा यदि कोई मुख्यमंत्री जी का या कोई भी व्यक्ति जो सरकार हितैषी वो देख रहा है, उसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन लोगों को बीमार होने के लिए मत छोड़ो। आज उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। किसी के साथ कुछ उल्टा हो गया, गलत हो गया, तो देखना राजस्थान में बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आपसे हाथ जोड़ता हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को टैग करें, जिससे हमारी आवाज़ बुलंद हो। जय हिंद, जय भारत, जय बेरोजगार।